बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक परिंदा ऐसा भी है जिसकी आवाज इतनी ऊंची है कि उससे इंसान के कानों को नुकसान पहुंच सकता है। और क्या आप जानते हैं कि तस्वीर में नजर आने वाले बंदर ने 9 साल तक कैसे रेलवे को कंट्रोल किया। और आज की वीडियो में मैं आपको तारीख की एक ऐसी शहजादी के बारे में भी बताऊंगा जो मर्दाना खदोखाल होने के बावजूद हुस्न की देवी मानी जाती थी और लोग उसकी झलक देखने के लिए तड़पा करते थे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। मैं हूं मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अमेजिंग वीडियो। नंबर 1। नाजरीन, स्नेल्स यानी घोंघा तो आपने जरूर देखा होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि घोंघों की दुनिया भर में 4000 से ज्यादा मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से अक्सर मादूमियत का शिकार हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको स्नेल्स की सबसे रेयर यानी नायाब किस्म के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पर पाए जाते हैं। ये सुर्ख रंग के स्नेल्स होते हैं जो देखने में इंतहाई खूबसूरत और साइज में काफी बड़े होते हैं, और इनके ऊपर काले रंग का खौल होता है जो 7 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है। नाज़रीन, इन स्नेल्स को फायर स्नेल्स कहा जाता है, जबकि इनका साइंसी नाम प्लेटिमा टोएडी है। इन स्नेल्स को सबसे पहले सन 1938 में मलेशिया के कैमरून हाईलैंड्स के इलाके वादी टेलम में दरियाफ्त किया गया था, और इसके बाद ये पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं देखे गए। इसलिए कहा जाता है कि ये नायाब स्नेल्स कैमरून हाईलैंड्स के सिर्फ 100 किलोमीटर रेडियस के इलाके के अलावा कहीं भी नहीं पाए जाते, जिसकी वजह यह है कि यहाँ इन्हें बहुत खास मौसमी हालात मुयस्सर होते हैं। यानी ये नायाब स्नेल्स इंतहाई ठंडे और मरतूब यानी नमी वाले इलाके में ही रहने के काबिल होते हैं, खास तौर पर क्लाउडी रेन फॉरेस्ट। नाज़रीन, रेन फॉरेस्ट ऐसे घने जंगलात होते हैं जो सतह समंदर से कम 1000 मीटर की बुलंदी पर हों और जहां हर वक्त बारिशें बरसती रहती हों। फायर स्नेल्स इंतहाई जाज़िब नजर होते हैं। यही वजह है कि इन्हें बहुत बेदर्दी से शिकार किया जाता है, जिसकी वजह से ये दिन ब दिन मादूमियत का शिकार होते जा रहे हैं। नंबर 2। नाज़रीन, तस्वीर में आप एक बबून यानी बंदर को देख रहे होंगे, जो कि तारीख के सबसे काबिल जानवरों में से एक माना जाता है। इसका नाम जैक है और इसकी वजह शोहरत यह है कि इसने रेलवे को 9 साल तक कंट्रोल किया और एक सरकारी मुलाजिम के ओहदे पर फाइज रहा। नाज़रीन, कहानी दरअसल यह है कि 18वीं सदी के अवाखिर में साउथ अफ्रीका के केप टाउन पोर्ट एलिजाबेथ रेलवे स्टेशन पर एक शख्स जिसका नाम जेम्स वाइट था, एक सिग्नल मैन के तौर पर काम करता था। वो इतना फुर्तीला था कि रेलकारों के दरमियान जंप्स किया करता था। यही वजह है कि उसे जंपर के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन बदकिस्मती से एक एक्सीडेंट की वजह से वो अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गया। लिहाजा अपनी मुलाजमत को जारी रखने के लिए जेम्स वाइट ने सन 1881 में एक बंदर खरीदा, जो उसकी व्हील चेयर को धक्का लगाने के साथ साथ रेलवे सिग्नल्स को भी उसकी सुपरविजन में ऑपरेट कर सके। नाज़रीन, जेम्स की इस हरकत को देखते हुए उसके खिलाफ एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया गया, मगर बंदर की महारत को देखते हुए रेलवे ने उसे सरकारी मुलाजमत देने का फैसला किया और हर माह बंदर के लिए 20 सेंट सैलरी और हफ्ता में एक बार आधी बोतल शराब देने का फैसला किया गया। नाज़रीन, कहा जाता है कि बंदर ने 9 साल तक मुसलसल रेलवे में एक सिग्नल मैन के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दिए और अपने 9 साल कैरियर में एक भी गलती नहीं की। 9 साल की सर्विस के बाद सन 1890 में जैक नामी इस बंदर का इंतकाल तपे दिक की वजह से हुआ और इसकी खोपड़ी को यादाश्त के तौर पर साउथ अफ्रीका के अल्बाने म्यूजियम में आज भी देखा जा सकता है। नंबर 3। दोस्तों, अपनी एक वीडियो में मैंने आपको दुनिया की इंतहाई खूबसूरत आवाज रखने वाले एक परिंदे के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे अनोखे परिंदे के बारे में बताऊंगा जिसकी आवाज दुनिया में पाए जाने वाले सब परिंदों में से सबसे ऊंची है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर ये परिंदा अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाए तो इंसानी कानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस परिंदे को व्हाइट बेल बर्ड कहा जाता है, जबकि इसका साइंटिफिक नाम प्रोसिनास एल्बस है। नाज़रीन, अगर कोई आवाज या शोर 90 डेसिबल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होगी तो ये इंसानी कानों के लिए नुकसानदेह मानी जाती है। ताहम एक इंसानी कान 0 डेसिबल से 140 डेसिबल की आवाज को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। 2019 की एक तहकीक के मुताबिक व्हाइट बेल बर्ड की आवाज का लेवल 125 डेसिबल था, जो कि किसी भी परिंदे की आवाज में सबसे ज्यादा ऊंची आवाज है। नाज़रीन, ये परिंदे जनूबी अमेरिका के शुमाल मशरकी रीजन वेनेजुएला और ब्राजील के इलाके पारा में पाए जाते हैं। वीडियो में आप व्हाइट बेल बर्ड की आवाज सुन सकते हैं।
नंबर 4, नाजरीन आपने दरख्त पर नोट उगने का मुहावरा तो कई बार सुना होगा, लेकिन दरख्त से नोटों की बारिश से मुतालिक आपने शायद ही कभी सुना हो सकता है कि दरख्त से नोटों की बारिश को सुनकर आपके जहन में ये ख्याल आया हो कि किसी शख्स ने दरख्त पर चढ़कर नोटों की बारिश कर दी होगी, लेकिन जनाब ऐसा हरगिज नहीं। दरख्त से नोटों की बारिश का वाकया भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पेश आया, जहाँ लोगों ने दरख्त से 500 रुपए के नोटों की बारिश होते देखी। तो जनाब वाकया कुछ इस तरह है कि एक बड़ी उम्र के शख्स अपनी जमीन फरोख्त करके खरीदार के नाम पर इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए पास के इलाके में आए थे, जहाँ पर इनकी बाकी रह जाने वाली रकम की अदायगी के लिए गिनती हो रही थी। मगर करीब ही दरख्त पर बैठा बंदर ये सब माजरा गौर से देख रहा था और वो समझा कि कोई खाने की चीज इकट्ठी की जा रही है। तो बंदर ने फौरी तौर पर लपक कर रकम की काफी गड्डियां उठा ली और दरख्त पर चढ़ गया। नाजरीन जब बंदर को लगा कि ये कोई खाने की चीज नहीं, तो इसने नोटों की गड्डियां खोलकर दरख्त से 500 रुपए के नोट बरसाना शुरू कर दिए। बुजुर्ग भारतीय शहरी ने वहाँ मौजूद लोगों से मदद की दरख्वास्त की, जिस पर उन्होंने जमीन पर बिखरे नोट जमा किए और शख्स के हवाले कर दिए जो इनका मालिक था। बाद जब लोग लाठियां लेकर बंदर के पीछे भागे तो बंदर नोट छोड़कर वहाँ से फरार हो गया। क्यों दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग। नंबर 5, दोस्तों तस्वीर में नजर आने वाला चेहरा किसी मलंग या फिर किसी मर्द का नहीं, बल्कि आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये चेहरा एक शहजादी का है। जी हाँ दोस्तों, शहजादी का नाम अनीस अल दौलिया है और ये ईरान के हुक्मरान खानदान काजार से ताल्लुक रखती हैं, जिन्होंने ईरान पर सन 1785 से सन 1925 तक हुक्मरानी की थी और चौथे शाह ईरान नासिरुद्दीन शाह काजार की प्यारी बीवी थी। नासिरुद्दीन शाह काजार ने ईरान पर सन 1848 से सन 1896 तक हुक्मरानी की थी। नाज़रीन आजकल खूबसूरती हासिल करने के लिए खवातीन क्या क्या जतन नहीं करती, और अगर किसी को कहा जाए कि आप तो शहजादियों की तरह खूबसूरत है तो वो खुशी से फूले नहीं समाएगी। मगर दोस्तों अनीस अल दौलिया एक ऐसी शहजादी थी जो अपने भारी भरकम जिस्म, मोटे आईब्रोज और मर्दों जैसी मूछों की वजह से उस दौर की सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत शहजादी मानी जाती थी। सुनकर आप हैरान ना हो, क्योंकि 19वीं सदी में ईरान में खूबसूरती का एक अलग ही मेयार था। अगर इस दौर में किसी औरत के चेहरे पर घने और वाफर मिकदार में बाल होते और जिस्म भारी भरकम होता तो उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता था। यही वजह है कि उस दौर की औरतें अपना वजन बढ़ाने की गर्ज से उठना भी गवारा नहीं करती थीं, और इन तमाम मेयारात पर पूरा उतरने की वजह से शहजादी अनीस अल दौलिया को सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता था। नाज़रीन कहा जाता है कि अनीस अल दौलिया को चाहने वाले इस तक पहुँचने के सिर्फ ख्वाब ही देख सकते थे, यहाँ तक कि कुछ मर्दों ने उससे मोहब्बत का इजहार भी किया, और उनमें से 13 ऐसे बदकिस्मत मर्द भी थे जिन्होंने दौलिया के इनकार की वजह से अपनी जिंदगी का खात्मा भी किया। तो नाज़रीन ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस किस्म की अमेजिंग वीडियोस आप तक बिला ताखीर पहुंचती रहें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।